नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। और पींगे बढ़ाने की शर्त आप समझ ही गए होंगे। तो क्या शरद पवार की एनसीपी एसपी और अजीत पवार की एनसीपी का विलय होगा? देखिए, मीडिया में ऐसी चर्चा है कि चाचा भतीजे के बीच सारे मतभेद लगभग सुलझ चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पवार परिवार के बीच दायित्वों के बंटवारे पर समझौता भी हो गया है। फॉर्मूले के तहत केंद्र की राजनीति सुप्रिया सुले करेंगी और महाराष्ट्र में अजीत पवार एनसीपी की कमान संभालेंगे। लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा, आगे देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां हार के बाद अपने अपने स्तर पर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इतना बड़ा यू टर्न तो किसी ने नहीं सोचा था। शरद पवार एक तरह से इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा सदमा देते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक शरद पवार की एनसीपी का विलय अजीत पवार की एनसीपी में हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एनसीपी शरद पवार का वजूद खत्म। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे कम उम्र में खत्म होने वाली पार्टी होगी। लेकिन शरद पवार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो इस कदर बेसब्र उठे? जो मोदी को किसी भी सूरत में सत्ता से बाहर करने चले थे, वो उन्हें मजबूत करने पर विचार करने लगे। देखिए, बताया यह जा रहा है कि शरद पवार अपनी बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए बेचैन है। इस खबर के पीछे वजह है। आपको याद हो तो अचानक से शरद पवार दो किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। अजीत पवार की मां की मनोकामना सामने आ जाती है। फिर एनसीपी नेताओं के बयान आने लगते हैं। इन सब संयोगों ने महाराष्ट्र की सियासत में नई संभावना की तरफ झांकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन होशियारी देखिए, मीडिया में रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन शरद पवार या अजीत पवार दोनों में से किसी की पार्टी ने या नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों में से किसी ने इसका खंडन भी नहीं किया है। आपको पता ही है कि शरद पवार 84 साल के हो रहे हैं और अपनी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को लेकर खासे फिक्रमंद रहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सवाल उनके सामने है राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का। और पवार ने अपनी 6 दशक की राजनीति में कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं जिससे वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहे। यही वजह है कि कांग्रेस से अलग होने के बावजूद महाराष्ट्र में शरद पवार हमेशा सत्ता को प्रभावित करने वाले नेता रहे। राजनीति अपनी जगह, लेकिन किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के साथ उन्होंने बिगाड़ कभी नहीं किया। तो क्या एक बार फिर से शरद पवार चौंकाने की तैयारी कर चुके हैं? इससे आगे का सवाल, क्या शरद पवार विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते थक चुके हैं और अपनी बेटी को राज करते देखना चाहते हैं? एक पिता के नजरिए से देखें तो इसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। आपको पता ही है कि अगले 5 साल तक केंद्र और महाराष्ट्र में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की हार और अजीत पवार की मजबूत स्थिति ने सीनियर पवार को एक बार फिर से नया दांव चलने के लिए मजबूर कर दिया है। मतलब पवार ने भी एक तरह से उस विचार को मान लिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी कमजोर नहीं होते, अपनी अलग लकीर खींचने के बारे में सोचना बेकार है और किसी भी तरह से अपने अस्तित्व को बनाकर रखा जाए। ऊपर से कांग्रेस का आक्रामक रूप से आगे बढ़ना। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव गुट के कई नेताओं ने महाअघाड़ी से बाहर निकलकर बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की ललक दिखाई। वहीं कांग्रेस के भी कई नेताओं ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में भी कांग्रेस तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। इंडिया गठबंधन पीछे छूट गया है और कांग्रेस गठबंधन से अलग अपने मुद्दों पर चल पड़ी है। इस वजह से अगले 5 साल तक कमजोर दिख रहे एमवीए में शरद पवार अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। पवार शायद इसको भी झेल जाते, लेकिन उनकी पेशानी पर उस समय बल पड़ गए जब अजीत गुट के नेताओं ने शरद खेमे के 7 लोकसभा सांसदों को अजीत पवार के साथ जुड़ने का न्योता दे डाला। सांसदों को एनसीपी में बड़ी जिम्मेदारी देने का लालच भी दिया गया। कहा जाता है कि शरद गुट के कई सांसद इसके लिए तैयार भी थे। जब इसकी भनक शरद पवार को लगी तो उन्होंने एनसीपी के कई नेताओं को कस के फटकार लगाई और अजीत पवार गुट के नेताओं को ऐसी हरकतें फिर से न करने की चेतावनी दी। लेकिन वो पार्टी में विभाजन के खतरे को भी इसके साथ ही भांप गए। शरद पवार ने समय रहते अपने सांसदों को एकजुट अभी तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह एहसास भी हो गया
कि ये एकजुटता लंबे समय तक कायम रहेगी, इसकी गारंटी लेने की स्थिति में सुप्रिया सुले तो नहीं है। वो जानते हैं कि अगर एक बार पार्टी टूट गई तो सुप्रिया सुले की राजनीति भी लड़खड़ा जाएगी। कहते हैं कि इसीलिए उन्होंने रणनीति बदलने पर विचार शुरू कर दिया। देखिए कि कुछ ही दिनों में एनसीपी एसपी के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। शरद पवार इस बैठक में विधानसभा चुनाव में हार और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद पार्टी संगठन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी में भी बदलाव होगा। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक से ठीक पहले, ऐन पहले एनसीपी एसपी और अजीत पवार की एनसीपी के विलय की खबरें जानबूझकर उड़ाई गई हैं, जिससे कार्यकर्ताओं की नब्ज उस बैठक में टटोली जा सके। प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेताओं के बयानों से ऐसा ही लगता है। प्रफुल्ल पटेल भले अजीत पवार के साथ चले गए हों, लेकिन वो आज भी शरद पवार के बेहद करीबी हैं। आशा पवार का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही शरद पवार अपनी अगली चाल चलेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी एसपी बैकफुट पर है। शरद पवार के साथ केवल 10 विधायक हैं। उनके लिए जो परेशानी की बात है वो ये कि इनमें से ज्यादातर विधायक अजीत पवार के भी संपर्क में हैं। वहीं अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं, मतलब 4 गुने से भी ज्यादा, और वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। दूसरी तरफ शरद पवार अभी तो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उनका कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला है। 10 विधायक के दम पर तो वो फिर से राज्यसभा नहीं जा सकते। उन्हें फिर से राज्यसभा जाने के लिए अजीत पवार के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। एक और बात, महाराष्ट्र में जल्दी ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। अगर इस चुनाव से पहले दोनों गुटों का विलय हो जाता है तो दोनों को मिलाकर 20% से ज्यादा वोट शेयर बनता है। ऐसे में एनसीपी दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है। इससे 3 बातें होंगी। पहला, पवार इस आरोप से बच जाएंगे कि वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। दूसरा, सुप्रिया सुले मंत्री बनते ही केंद्र की राजनीति में स्थापित हो जाएंगी। और तीसरा, शरद पवार फिर से राज्यसभा चले जाएंगे। अब अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात, सूत्र बताते हैं कि शरद पवार अजीत पवार के उसी फॉर्मूले पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं जिसे नामंजूर करने की वजह से एनसीपी के 2 फाड़ हो गए थे। वो फॉर्मूला यह है कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनकर दिल्ली से पार्टी को संभालेंगी और महाराष्ट्र में अजीत पवार सर्वे सर्वा होंगे। शरद पवार को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है, जो फिलहाल 10 विधायकों के बूते संभव नहीं, हमने बताया आपको। तो मामला अटका कहां है? तो सुनिए, अभी दोनों गुटों के बीच बातचीत पार्टी की कमान यानी कार्यकारी अध्यक्ष पर अटकी हुई है। अगर एनसीपी एसपी का विलय एनसीपी में होगा तो पार्टी के मुखिया अजीत पवार ही होंगे। फिलहाल शरद पवार के लिए राहत की बात यह है कि बीजेपी ने इस विलय पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे एनसीपी और पवार फैमिली का मुद्दा बताकर जता दिया है कि भाजपा बड़े पवार का साथ मिलने को लेकर किस कदर उत्साहित है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।